हेलो एवरीवन, मैं शिवानी आज फिर आ गई हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सो आज जो हूँ मैं इसकी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को ढंग से देखिएगा और अगर आपको समझ में आए मेरी बताई हुई चीज़ें तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का मीनिंग जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पोर्ट्रेट मीनिंग कोई पिक्चर या फिर कोई पेंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन। मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, खुशवंत सिंह जी ये बता रहे हैं, मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह वॉज एन ओल्ड वूमेन, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years that I had known her. She had been old. वो जो है तब से बूढ़ी ही थी और उनके फेस पर जो है wrinkled, wrinkled means having lines, wrinkled means having lines। हिंदी में हम बोलेंगे झुर्रियाँ, फेस पर जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जब आपने भी देखा होगा आपके दादा दादी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके फेस पर जो है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो उसे हम लोग रिंकल्स बोलते हैं, हैविंग लाइन्स। तो बोल रहे हैं शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। जब से 20 सालों से जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ या जानता हूँ तब से जो है वो बूढ़ी ही है और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। पीपल सैड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। बोल रहा है कि लोग कहते हैं कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वो कभी जवान और सुंदर हुआ करती थी, एंड हैड इवन ए हस्बैंड, और उनके पति भी हुआ करते थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट आपको पता है पेंटिंग या तस्वीर, वो जो है हमारे घर के ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी। मेंटल पीस यानी कि मेंटल पीस का मतलब होता है पहले के घरों में यहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर लोग जो हैं घर के अंदर या किसी कमरे में जो है एक तरह का वुडन का स्ट्रक्चर बना के रखते थे जिसमें जो है आग जलाते थे, उसे जो है मेंटल पीस बोला जाता है। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने पेंटिंग जो है अपने दादाजी की लटकाई हुई थी। He wore a big turban and loose fitting clothes. Turban, he wore a big turban, यानी कि turban means पगड़ी, turban means पगड़ी। वो जो है एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े वो पहनते थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। उनका बोलते हैं उनकी जो बड़ी सी दाढ़ी है, बियर्ड यानी कि उनकी जो बड़ी सी दाढ़ी है, वो उनकी चेस्ट का, छाती का काफ़ी भाग जो है ढके हुए है और वो तस्वीर में ऐसे दिखते हैं जैसे लगभग वो 100 साल के होंगे। He did not look the sort of person who would have a wife or children। वो तस्वीर में ऐसे नहीं दिखते, इस तरह के आदमी नहीं दिखते कि उनकी कभी वाइफ भी रही होगी और उनके कभी बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lot of grandchildren। वो सिर्फ ऐसे दिखते हैं कि उनके बहुत से जो हैं ग्रैंड चिल्ड्रंस ही होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। द थाउट ये सोचना, ये विचार जो है बिल्कुल रिवोल्टिंग था। रिवोल्टिंग मीन्स हार्ड टू बिलीव, रिवोल्टिंग मीन्स हार्ड टू बिलीव। यानी कि इस थाउट पर, इस विचार पर जो है विश्वास करना कि मेरी ग्रैंड मदर जो है कभी यंग और प्रीटी रही होंगी और उनके जो हस्बैंड हैं वो 100 साल के बूढ़े इंसान रहे होंगे, इस थाउट पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। वो प्राय हमें बताया करती थी उन गेम्स के बारे में जो वो बचपन में, जब वो बच्ची थी तब वो खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स ही यूज्ड टू टेल अस।
दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स कि इलॉजिकल, उसका कोई लॉजिक नहीं लगता था उनकी बातों में जब वो हमें ये चीज़ें सुनाती थी कि वो जो है बचपन में गेम्स खेला करती थी। तो ये सब चीज़ें जो मुझे जो है बिल्कुल इलॉजिकल, मुझे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता था और हम उस पर कैसा सोचते थे, उन्हें फैबल्स यानी कि उन शॉर्ट स्टोरीज़ की तरह सोचते थे जो कि दादी माँ हमें प्रोफेट्स यानी कि किसी धर्म गुरुओं की जो स्टोरीज़ हमें छोटी छोटी सुनाती थी दादी माँ, हम उन्हें भी उन्हीं स्टोरीज़ की तरह लेते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो हमेशा से, उनका कद जो था वो छोटा था, थोड़ी मोटी थी और वो थोड़ी झुकी हुई इस तरह बेंट थी, यानी कि उनकी कमर जो थी वो झुकी हुई थी। अब जब काफ़ी बूढ़ी होंगी तो नेचुरली है कि उनकी कमर जो है वो झुक गई होगी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका फेस जो था क्रिस क्रॉस यानी कि हर जगह पे उनके फेस पे जो थी रिंकल्स थी, झुर्रियाँ थी पड़ी हुई। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो होता है कि हमें विश्वास है कि हम जब से हम उन्हें जानते हैं वो ऐसी ही थी, ठीक है, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं था। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। बूढ़ी, बहुत बूढ़ी बोलता है, शी कुड नॉट है, इससे बूढ़ी अब वो नहीं हो सकती। जब से मैं 20 सालों से उन्हें देख रहा हूँ तो वो वैसी ही है। खुशवंत सिंह जी ये बोल रहे हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे प्रिटी और ब्यूटीफुल दो वर्ड्स नहीं हैं। आपको लग रहा होगा कि प्रिटी का मतलब भी तो सुंदर होता है और ब्यूटीफुल का मतलब भी सुंदर होता है, लेकिन प्रिटी का मतलब हुआ आपकी बाहरी सुंदरता, आप बाहर से दिखने में कैसे हैं, और ब्यूटीफुल का मतलब हुआ आपकी आंतरिक सुंदरता, आप अंदर से कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। तो प्रिटी और ब्यूटीफुल में ये अंतर हुआ। प्रिटी का मतलब हुआ आपकी बाहरी सुंदरता और ब्यूटीफुल का मतलब हुआ आपकी अंदर की सुंदरता, आपका बिहेवियर, ये सब ब्यूटीफुल वर्ड में जो है काउंट होता है। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो बोलती है she hobbled about the house in spotless, hobbled मतलब walked in awkward way, यानी कि वो अजीब तरीके से घर में चलती रहती थी क्योंकि उनसे चला नहीं जाता था ढंग से, तो लड़खड़ाती हुई चलती थी। हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट मतलब यानी कि वो सफ़ेद कलर की साड़ी पहनती थी जो कि बिल्कुल ऐसी होती थी जिस पर एक भी धब्बा नहीं होता था। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूल, और एक हाथ से वो इस तरह अपने कमर को पकड़ के रखती थी क्योंकि उनसे चला नहीं जाता था ढंग से। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और जो पहले के ज़माने के जो बूढ़े होते थे वो अपने हाथ में जो है रुद्राक्ष की माला के मनके गिनते रहते थे, तो वो भी जो है उन मनकों को गिनती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर अनटाइटली ओवर हर पेन। अब यहाँ पे सिल्वर लॉक्स, आप अपनी बुक में देखिएगा, सिल्वर लॉक्स जो वर्ड दिया गया है वो उनके बालों के लिए दिया गया है क्योंकि उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद हैं, तो सिल्वर लॉक्स वर्ड का यूज़ जो है बालों के लिए किया गया है। वर स्कैटर्ड अनटाइटली, वो बिखरे हुए होते थे, ठीक है ना, बिखरे हुए बाल होते थे। ओवर हर पेन, उनके पीले चेहरे पर, चेहरा उनका पीला पड़ चुका था। पकड़ फेस, पकड़ यानी कि झुर्रियों से भरा हुआ था। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे, उनके जो होंठ थे, वो हमेशा जो है अपनी प्रेयर्स बोलते रहते थे। इनऑडिबल यानी कि मुंह में बोलते रहते थे, जो कि हमें सुनती नहीं थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अब यहाँ पे कंटेंटमेंट वर्ड दिया है। कंटेंटमेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, यानी कि इस तरह का आदमी जिसको कि पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन हो, वो अपनी ज़िंदगी में अब उसे कुछ नहीं चाहिए, वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो, ठीक है। और शी वाज लाइक, वो किस तरह की थी, जैसे सफ़ेद थी वो बिल्कुल, और सफ़ेद ही साड़ी पहनती थी, बाल उनके सफ़ेद थे, ठीक है, तो वो बिल्कुल पीसफुल थी, जैसे जो है पहाड़ी, सफ़ेद पहाड़ी, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ होती हैं। एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और बिल्कुल
पीसफुल थी, काम थी वो बिल्कुल, और शांत थी वो बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा आज के लिए मैं इतना ही आपको पढ़ाऊँगी। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आपको ये समझ आ गया हो और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे, चैप्टर के बारे में जो मैंने वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेशन करवाई, अगर आपको समझ आ गई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।